हेलो दोस्तों, इनोवेटिव एंड स्मार्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर वाल्टर सर। आप सबों को मैं बता दूं कि जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और उनके सीमाएं पढ़ा था हम लोगों ने, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एंड लिमिटेशंस को हम लोगों ने पढ़ा था। और उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि यहाँ पर डाल्टन्स ने जो बातें नहीं बता पाई अपने थियरी के अंदर, अपने सिद्धांत के अंदर, कि तत्व के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग भार में भी पाए जाते हैं, जिसे हम समस्थानिक कहते हैं। और दूसरा जो गुण है परमाणु का, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, समभारिता है, समविन्यास है, ठीक है दोस्तों, और समस्थानिक है। तो इन सारे परमाणुओं के जो गुण हैं इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और साथ में हम लोग जो डाल्टन्स के परमाणुवाद सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था उसको भी हम एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से डाल्टन्स के परमाणुवाद सिद्धांत को, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेसिस यानी कि विभिन्न प्रकार के परमाणु प्रजातियों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो है परमाणु का ये गुण है और परमाणु का ये प्रकार है, टाइप है, कि वो अलग अलग समस्थानिकों में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग समस्थानिकों में पाए जाते हैं, जिसे हम आइसोटोप्स कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा है आइसोबार यानी कि समभारिक, तीसरा है आइसोटोन जिसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, और चौथा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आइसोस्टर्स जिसका मतलब होता है सम विन्यास। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहला है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, यानी कि समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु समस्थानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु होंगे यहाँ पर जो अलग अलग भार संख्या में पाए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और भार संख्या भी 1 है। फिर दूसरा परमाणु ऐसा होता है यहाँ पे प्राकृतिक में पाया जाता है हाइड्रोजन का परमाणु, जो मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या 2 भी होता है और 3 वाला भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। और दूसरा उदाहरण है कार्बन का, कि कार्बन का समस्थानिक 12, 13, 14। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि हाइड्रोजन का एक स्पेशल नाम दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का नाम क्या है। तो पहला का नाम प्रोटियम है, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम है जो भारी जल में पाया जाता है, जिसे DTO बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भारी जल है और इसी में ये हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों। बाकी अन्य जल के अंदर यही हाइड्रोजन पाया जाता है, सामान्य हाइड्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या 1 तो है लेकिन भार संख्या भी क्या है, 1 ही है दोस्तों। और यहाँ पे तीसरा जो है ट्रिटियम है, जो बहुत ही कम पाया जाता है और ये रेडियोधर्मी होता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे जानते हैं कार्बन का 3 समस्थानिक। तो यहाँ पे कोई स्पेशल नाम नहीं है, हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, कार्बन C612, कार्बन C6 समस्थानिक 13, कार्बन 6 और समस्थानिक 14। दोस्तों यहाँ पे भी 14 जो है ये रेडियोधर्मी होता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि सभी का देखिए परमाणु संख्या क्या है, समान है, लेकिन भार संख्या क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखने का ट्रिक ये है कि परमाणु संख्या समान होगी लेकिन भार संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी दोस्तों। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि एक ही तत्व के परमाणु है लेकिन उसमें उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है दोस्तों। ये देखिए ये हाइड्रोजन की ही परमाणु संख्या है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या है कि अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ कि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी प्रोटॉन की संख्या 1 ही होगा, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो भार संख्या जो है कैसे निकलता है आपको पता है। भार संख्या को A से निरूपित करते हैं, A बराबर होता है P + N, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पर आखिर ये कैसे आता है, मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि हाइड्रोजन की जो भार संख्या यहाँ पे 1 कैसे आया। तो देखिए 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन तो 1 है न्यूक्लियस में, नाभिक में, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे नहीं होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन यहाँ पे होता ही नहीं है। एक ही परमाणु ऐसे हैं प्राकृतिक में, हाइड्रोजन का समस्थानिक 1, जहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल 0 होता है। आप देखेंगे यहाँ पे
कि केवल एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है, तो भार संख्या यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं, भार संख्या ऊपर लिखते हैं और परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का, जिसमें भार संख्या कितना आता है, 2 आता है। 2 क्यों आता है, क्योंकि ऐसा परमाणु पाया जाता है हाइड्रोजन का जहाँ पे नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन तो है लेकिन एक न्यूट्रॉन भी है दोस्तों। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो भार संख्या निकलेगा, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ऐड करेंगे 1 + 1 यानी कि 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे परमाणु है हाइड्रोजन के ही, एक न्यूट्रॉन की संख्या होने की वजह से इसका भार संख्या हो जाता है 2। ठीक है दोस्तों, लेकिन परमाणु संख्या तो एक ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो है वो कभी भी बदलता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अलग अलग परमाणु होंगे तो अलग हो सकता है, लेकिन एक ही तत्व के परमाणु है तो प्रोटॉन संख्या समान होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो भार संख्या है यहाँ पे 3 क्यों हो गया, मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। देखिए, नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन है यहाँ पर और एक प्रोटॉन तो फिक्स है, तो 2 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो टोटल भार संख्या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन परमाणु संख्या तो एक ही रहेगा ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग भार संख्या में एक ही तत्व के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं आइसोबार यानी कि समभारित। यहाँ से देखिए भार यानी कि भार समान होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होगी। तो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु समभारित कहलाते हैं। जैसे कि आर्गन की परमाणु संख्या 18 है और पोटासियम का 19 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोनों की भार संख्या क्या है, आपस में बराबर है। तो कोई भी तत्व का परमाणु हो सकता है, हमें सिर्फ ये देखना है कि आपस में भार संख्या समान है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे जो कण हैं वैसे परमाणु वही हम क्या कहते हैं, समभारित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा है आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, यानी कि न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है, देखो सम का मतलब होता है समान और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्याएं समान होगी। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है, देखिए ऊपर होता है भार संख्या और नीचे होता है परमाणु संख्या। ठीक है दोस्तों, तो भार संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और हमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा, तो भार संख्या में प्रोटॉन संख्या को घटाना होता है। तो प्रोटॉन संख्या नीचे होती है जिसे परमाणु संख्या कहते हैं और ऊपर होता है भार संख्या। तो ऊपर वाले संख्या से नीचे वाले संख्या को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, यानी कि भार संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। तो 3 - 1 करेंगे तो न्यूट्रॉन संख्या आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पे 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यानी कि दोनों परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन संख्या क्या है, समान है। उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे कि दोनों के अंदर न्यूट्रॉन संख्या क्या है, समान है। 12 - 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 13 - 6 करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 7, यानी कि दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, 7 है। तो इसे कहेंगे आइसोटोन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो कण है इसे कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या। वेरी सिंपल, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाता है परमाणु के अंदर, चाहे वो एक ही तत्व का क्यों ना हो या फिर अलग तत्वों का ही क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन है और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन है। सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक प्लस है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है घट जाएगा, यानी कि अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से अब इसके अंदर भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है मौजूद है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए दोनों आपस में ये क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। देखिए माइनस का मतलब होता है कि ग्रहण किया है तो बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और प्लस के मतलब उसने त्यागा है तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्साइड में यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो पहले ये 8 इलेक्ट्रॉन रखा करता था, अब ये 2 बढ़ जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नियोन की परमाणु संख्या 10 है तो 10 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 10 ही है तो 10 यहाँ भी बराबर है, तो इसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं सम विन्यास वाले परमाणुओं के बारे में और अणु के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आइसोस्टर्स का मतलब होता है कि ऐसा स्पेसिस, ऐसा कण, मतलब ये परमाणु भी हो सकते हैं और कोई आयन भी हो सकते हैं, कोई अणु भी हो सकते हैं दोस्तों। तो स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि एटम की संख्या भी समान होना चाहिए
और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होना चाहिए, तो इसे ही हम आइसोस्टर्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नाइट्रोजन अणु में 2 परमाणु है और CO में भी 2 परमाणु है, तो परमाणु की संख्या तो समान है। अब चलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो एक नाइट्रोजन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पे एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कार्बन में होता है 6, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 6 है। और एक ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पे कितनी है, 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी देखिए 10, यहाँ भी 10 है दोस्तों। तो इस तरह से आप यहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ों को आसानी से समझ चुके हैं। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं सबको। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सारे जो है प्रकार के जो परमाणु हैं उसे हम समझ लेते हैं। आइसोटॉप्स, समस्थानिक, आइसोबार, समभारिक, आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर्स, सब विन्यास। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक शेयर।